अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, क्लास 10th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यहाँ पर ये दो पार्ट है। पहला पार्ट है 7 into 11 into 13 plus 13। ये एक्सप्लेन करना है ये कैसे एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। तो एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर जो है ये कैसे एक कंपोजिट नंबर है, यानी इसके दो से ज्यादा फैक्टर कैसे हैं। तो पहले ये लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर 7 है into 11 into 13, यहां तक ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, ये एक नंबर है। प्लस 13 ये अलग हो गए, फिर ये दूसरा पार्ट है इसका। तो ये एक ही है क्योंकि बीच में मल्टीपल, जब तक मल्टीपल होगा बीच में तो वो एक ही पार्ट होता है, और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो जब हम कॉमन निकालेंगे इन दो में से, तो यहाँ पर भी 13 है और इसमें भी यहाँ पर 13 ही है, तो 13 कॉमन निकलेगा यहाँ पर। टेकिंग 13 एज कॉमन फैक्टर, जब 13 कॉमन निकालेंगे तो ऐसे बनेगा, 13 कॉमन निकालेंगे फिर ब्रैकेट आएगा, फिर यहाँ पर रहेगा 7 ऐसे ही रहेगा, इनटू ऐसे ही रहेगा, 11 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 13 है लेकिन वो कॉमन है, 13 कॉमन है, इसकी जगह पर खाली ये 13 यहाँ पर एक ही बार है, 13 रेज टू पावर 1। एक्चुअली यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ऐसे बनेगा, फिर 7 ऐसे ही रहेगा, 11 भी ऐसे रहेगा, इनटू जो 13 है यहाँ पर वो कॉमन है। यहाँ पर 13 एक ही बार था, 13 रेज टू पावर 1, 13 एक ही बार था, एक बार कॉमन निकला है तो यहाँ पर रहेगा 13 रेज टू पावर 0, ऐसे रहेगा 13 रेज टू पावर 0। फिर प्लस आएगा ऐसे ही, यहाँ पर भी 13 जो है एक ही बार है तो वो कॉमन निकला है, लेकिन यहाँ पर रहेगा 13, ये 13 एक ही बार आया है तो 13 रहेगा 0 टाइम्स, तो ऐसे बनेगा 13 रेज टू पावर 0। लेकिन हम यहाँ पर जो शॉर्टकट करते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम 13 के बदले 1, लेकिन वो 1 कहाँ से आता है वो हम नीचे देखेंगे। तो उसके बाद ये आएगा ऐसे, ये 13 ऐसे ही रहेगा, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 रेज टू पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, प्लस 13 पावर 0, किसी भी नंबर को अगर 0 पावर होगा तो दैट इज इक्वल टू 1। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं फिर 1 ही, हम ये नहीं लिखते हैं, लेकिन ये याद रखना है आपको ये 1 कहाँ से आता है फिर। तो यहाँ पर जो ये 13 ऐसे ही रहेगा, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1, यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन है हमारा यहाँ तक, तो यहाँ तक मल्टीपल करेंगे, 7 11 77, 77 इंटू 1 वो बनता है 77, प्लस बनता है 1। तो ये 13 ऐसे ही रहेगा, इंटू 77 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 78। हम यहाँ पर मल्टीपल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 13 तो एक फैक्टर है, दूसरा 78 है, लेकिन 78 वो कंपोजिट नंबर है, हम इसकी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 13 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो लेते हैं यहाँ पर 78, तो कैसे निकालेंगे हम 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, यहाँ पर 1 प्लेस पर 8 है, दैट मीन्स द होल नंबर इज एन इवन नंबर। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले 7 को करते हैं 2 3s are 2 3s are 6 आपको जबान याद रखना है। 7 ऊपर है, 6 आ गया नीचे, 7 माइनस 6 1 रिमाइंडर निकलेगा, फिर 8 आएगा नीचे तो बनता है 18, 2 9s are 18। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा। पहले 3 को करेंगे, 3 1s are 3, फिर 9 को 3 3s are 9। तो यहाँ पर मिलता है प्राइम नंबर 13, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 ऐसे ही लिखेंगे, इंटू 78 है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 30। तो ये हो गई 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ये नंबर था, जो ये नंबर एक्चुअली है, ये सारा नंबर जो है इसके कितने फैक्टर हैं, 13 1 2 3, इसके 3 फैक्टर हैं। यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हैं, एक तो 1 हो गया क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है, और द नंबर इटसेल्फ हो गई 2, 1 पहला फैक्टर, द नंबर इटसेल्फ दूसरा फैक्टर, तीसरा चौथा
और 5। तो इसके यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जब भी किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हेंस, तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ये नंबर ये कैसे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा। हेंस द गिवन नंबर, हेंस द गिवन नंबर, हेंस द गिवन नंबर इज ए composite number, is a composite number। अब इसका दूसरा पार्ट है, ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे एक कंपोजिट नंबर। तो करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट इसका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर 7 into 6 into 5, यहां से यहां तक मल्टीप्लिकेशन है। दैट मीन्स ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। फिर आगे आ गया प्लस, ये हो गया दूसरा पार्ट। तो इन दो में से हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन लेंगे, टेकिंग 5 एज कॉमन फैक्टर। जब 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट आएगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 6 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 5 है तो 5 के बाद हम लिख सकते हैं 5 raised to power 0, जैसे हमने पहले पार्ट में किया। तो 5 raised to power that is equal to 1, तो 5 हम पर कैंसिल करेंगे कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर प्लस आएगा। तो जो 5 है यहाँ पर 5 के बदले हमने सीधे 1 लिखा है, कि यहाँ पर एक्चुअली आएगा 5 यहाँ पर एक बार आया है, वो कॉमन निकला है एक बार, तो यहाँ पर आएगा 5 raised to power 0, क्योंकि एक ही बार है यहाँ पर 5 power 1। एक बार बाहर निकला तो अंदर कितनी बार बचेगा, ये एक ही बार है, तो फिर रहेगा 5 raised to power 0 दैट इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हम इनको मल्टीपल करेंगे, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ तक हमें मल्टीपल करना है, तो वो निकलता है 1008। फिर आगे प्लस 1, इनको ऐड करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा 1009 यानी 1009। तो यहाँ पर जो 5 है तो प्राइम नंबर है, ये नंबर जो है यहाँ पर अगर इसके फैक्टर्स निकलेंगे तो निकाल सकते हैं, 1009 के हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है ये कैसे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर हम कोई नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम लेंगे 35, हम यहाँ पर लेते हैं नंबर, कोई भी नंबर, जैसे हमने लिया 35, तो ये तो क्लियर है यहाँ पर इसके तो कम से कम 2 फैक्टर होंगे, हर एक नंबर के 2 फैक्टर होंगे, 1 के अलावा। जो 1 होता है उसका खाली एक फैक्टर होता है, लेकिन उसके बगैर जितने भी नंबर हम लेंगे कम से कम तो क्लियर है कि उसके 2 फैक्टर होंगे। वो कौन से 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ। 35 यहाँ पर है तो पहले तो क्लियर है कि यहाँ पर 2 फैक्टर इसके होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा 35। फिर देखते हैं कौन कौन सा होगा, लेकिन 1 और 35 जरूर होगा। यहाँ पर जो नंबर है गिवन नंबर है, जब इसको सॉल्व करेंगे पहले मल्टीपल करेंगे फिर ऐड करेंगे 5, तो नंबर बनेगा यहाँ पर। जब इनको मल्टीपल करेंगे 7 into 6 into 5 into 4 3 into 1, पहले इनको मल्टीपल करेंगे फिर ऐड करेंगे 5, तो एक नंबर बनेगा यहाँ पर। जो नंबर बनेगा इट इज क्लियर कि उसके तो कम से कम 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ हो गए 2। तो यहाँ पर ये जो हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर दिखा रहा है 5 into 1009, दैट मीन्स दूसरा फैक्टर 5 है और चौथा फैक्टर है 1009। ये तो 2 आ गए, ये 2 फैक्टर इसके हैं, एक तो 5 है एक है 1009, हो गए 2, एक 1 है एंड द नंबर इटसेल्फ हो गए 4। दैट मीन्स द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 द नंबर इटसेल्फ, 5 and 1009। It is clear that the given number has more than 2 factors। ये तो क्लियर यहाँ पर हो गया कि जो गिवन नंबर हमारा है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कैसे, एक तो 1 आ गया, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, द नंबर इटसेल्फ जो एक खुद नंबर है, तो ये 2 फैक्टर्स, तीसरा आ गया 5 और चौथा आ गया 1009। दैट मीन्स द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6।